बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, इसके बहुत सारे मकासद हैं, बहुत से ऐसे मकसद हैं जिनके तहत अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, लेकिन हम हर एक मकसद से नावाकिफ़ बने हुए हैं। अगर बहसीयत हम इंसान के तौर पे अगर अपने आप को देखें तो अल्लाह ताला ने जो जो ड्यूटीज़ लगा के जो जो ज़िम्मेदारी आयत करके इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तमाम जितनी भी अल्लाह ताला की पैदा की गई मखलूक़ात हैं, क्रिएशंस हैं, सब में से अगर अफजल का दर्जा हमें दिया तो उसके पीछे बहुत से मकासद हैं। अगर हम अपने आप को देखें, हम वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारी ज़िम्मेदारियाँ लगाई वो पूरी नहीं कर पा रहे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शायद समझते ही नहीं है कि हमने वो करनी है या नहीं करनी। हम उन चीज़ों को बिल्कुल भुलाए बैठे हुए हैं। हमारा मकसद दुनिया में आने का या अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया उसका मकसद सिर्फ़ ये नहीं है कि हम इबादत करें अल्लाह ताला की, या सिर्फ मकसद ये नहीं है कि दुनिया में आएँ, बच्चे पैदा करें, नस्ल बढ़ाएँ और दुनिया से चले जाएँ। इसके पीछे काफ़ी सारे मकासद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नुमाया मकासद ये हैं कि अल्लाह ताला की इबादत तो की जाए, यकीनन ये सबसे बड़ा मकसद है। इसके पीछे और भी मकसद हैं, जैसे कि हुकूकुल इबाद हैं। हुकूकुल इबाद में आगे मज़ीद इसकी ब्रांचेज़ आती हैं, विरासती हकूक़ हैं, प्रॉपर्टी राइट्स जिनको कहा जाता है। इसके अलावा वालिदैन के हकूक़ हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके बहुत सारे हकूक़ होते हैं। लेकिन शायद बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ेगा कि हम उन हकूक़ को पूरी तरह से अदा नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा मसला हमारे माशरे में अगर हमें देखने को मिलता है तो वो विरासती हकूक़ है, जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं। इन मसाइल को सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि कोई भी शख्स, हमें तकरीबन 90% से ज़्यादा रेशो है, ख़ास तौर पर हमारे माशरे में लोग ये हकूक़ पूरे करते हुए नज़र नहीं आते। पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, लाजमी नहीं कि जो अनपढ़ हैं या जाहिल हैं, जिनको इल्म नहीं है, जिनको शऊर नहीं है, वो ही इस पर अमल नहीं करते। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी जो नमाजी भी होंगे, मुत्तकी भी होंगे, 5 वक्त के नमाजी होंगे, इबादत गुजार होंगे, लेकिन उसके बावजूद इस ये जो हकूक़ हैं, हकूक़ुल इबाद, विरासती हकूक़ हैं या वालिदैन के हकूक़ हैं, उनको पूरा करते नज़र नहीं आते। आज की इस नशिस्त में हम इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, इन्हीं 3 टॉपिक्स पर, इन्हीं 3 पॉइंट्स पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, इनसे तारुफ़ करवा दूँ। मुफ्ती खालिद मुश्ताक सलफ़ी साहब मौजूद हैं। इनसे इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में इस मामले पर अल्लाह ताला ने क्या कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, इस्लाम के क्या अहकामात हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें टाइम दिया। ये सबसे पहले बताइएगा, विरासती हकूक़ को मैंने टॉप पर रखा है इस मामले में कि विरासती हकूक़ इस्लाम के रूह से क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, इस्लाम एक मुकम्मल और ख़ूबसूरत दीन है, बेशक। और दीन इस्लाम ने किसी भी किस्म का मसला जो इंसान के रिलेटेड था, वो इबादत का हो, मामलात का हो, माशत का हो, मईशत का हो, वरासत का हो, हुकूक हो, हर एक को खुल के बयान किए। बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, मुअज्जमुल कबीर तिबरानी के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा बक़िया शैउन मिन दुनिया युक़र्रिबुकुम मिनल जन्नह व युबईदुकुम मिनन नार इल्ला हुवा फ़ी किताब, कि कोई ऐसा अमल कि जो आपको जन्नत के करीब करे और जहन्नुम से दूर करे, वो किताब के अंदर मौजूद है। यानी किताब से मुराद किताबुल्लाह है या सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने विरासत के बारे में बाकायदा सूरह निसा के अंदर पूरा एक चैप्टर जो है वो बयान किया है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्थयैन। अल्लाह ताला इसके बारे में कह रहा है कि अल्लाह वसीयत करता है तुम्हें, यानी कि ये इतना अहम मौजू है, इतनी अहम चीज़ है कि बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में वसीयत कर रहा है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के मुताबिक, ठीक है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्थयैन, फरमाया मुज़क्कर को डबल मिलेगा एक लड़की के यानी के बराबर में। अगर लड़की को 1 रुपये मिलता है तो लड़के को इससे डबल जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। तो शरीयत मुताहरा ने बड़ा खुल के जो है इसे बयान किए, लड़के के जो हुकूक हैं वो भी दिए, जो लड़की के हुकूक हैं वो भी दिए। तो जो वरासत का मसला है, वरासत, तो ये इसमें जो इंसान जो दुनिया से रुखसत होने वाला है उसको वसीयत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो फौत होने से पहले कोई अपनी वसीयत लिख रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला वसीयत लिवारिसिन, वारसों के लिए कोई वसीयत नहीं। यानी अल्लाह ने ही उनके जितने भी अहकामात हैं कि मरने वाला जब दुनिया से जाएगा उसके पीछे उसने बीवी को छोड़ा है, उसने बच्चों को छोड़ा है, उसमें बेटे हैं, बेटियां हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक का हक जो है वो वाज़ेह तौर पर बयान किया है। और आजकल जो परेशानी और मसाइब और मुश्किलात आ रही हैं, और ये क़यामत की एक निशानी है। बिल्कुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग वरासत के मामले में बिल्कुल जो है वो ला इल्म हो जाएंगे, हत्ता कि वाज़ेह तौर पर 2 बंदों का जो हिस्सा बन रहा होगा उसके बारे में भी इख्तलाफ करेंगे, और ये इख्तलाफ इतना बढ़ जाएगा कि उनको समझाने वाला भी दुनिया के अंदर जो है नापेद हो जाएगा, मफकूद हो जाएगा, लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे।
तो अल्लाह ने तो ये अहकाम दिए हैं, हमारी अपनी सुस्ती है, हमारी अपनी नाअहली है कि हम लोग इस इल्म के बारे में जो है वो दस्तरस नहीं रखते, इसके बारे में हम जांच पड़ताल नहीं करते। मुफ्ती साहब, लोग जानते भी होते हैं, बहुत सारे लोग जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो अनजान बनने का शायद अपना दिखावा करते हैं, वो हुकूक नहीं अदा करते, अपनी बहनों को नहीं अदा करते। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर कोई भी शख्स भले वो पढ़ा लिखा हो, भले अनपढ़ हो, कोई भी है, लेकिन अगर वो हुकूक अदा नहीं करता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बलिश्त भी अगर कोई जो है वो किसी की जब्त कर लेता है नाजायज तौर पर, ठीक है, उसका उसके ऊपर कोई हक नहीं है, लेकिन नाजायज तौर पर सिर्फ एक बलिश्त जो है वो इसे कहते हैं, एक बलिश्त अगर कोई जमीन का टुकड़ा उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, नाजायज कब्जा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के रोज जो है उतनी जमीन उसके सर के ऊपर जो रखी जाएगी तो वो जमीन के ऊपर धंसता चला जाएगा। इतना बड़ा जो है ये गुनाह है। तो जो लोग विरासत में हक नहीं देते अपनी बच्चियों को, उनको चाहिए कि वो दें और अल्लाह के गज़ब से जो है वो डरें, वरना क़यामत के दिन रसवाई और ज़लालत उनके हिस्से में आएगी। मुफ्ती साहब, मज़ीद ये बताइएगा कि जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जहेज़ दे दिया बेटी को, बहन को जहेज़ दे दिया, तो क्या ये उसका नेमुल बदल हो सकता है, उसका हक अदा हो गया? देखिए, ये तो बदल नहीं हो सकता। नेमुल बदल कैसे हो सकता है? जहेज़ जो है वो विरासत का बदल ही नहीं है। ठीक है, नेम तो अच्छा होता है ना जी, नेमल बदल, यानी उससे भी अच्छा। तो ये बदल ही नहीं है। जहेज एक अलग चीज है और विरासत जो है वो अलग चीज है। आप अपनी बच्चियों का जो है वो ब्याह करें, उनकी शादी करें और जितना मर्जी आप दिल खोल कर जो है वो उन्हें जहेज दें, तो शरीयत इससे आपको मना नहीं करती। लेकिन जो विरासत में उनका हिस्सा बनता है, अगर आप उसे मार लेते हैं और ये कह देते हैं कि जहेज हमने दे दिया तो विरासत में हिस्सा चला गया, तो ये बात गलत है। ठीक है। मुफ्ती साहब, मज़ीद ये होता है कि बाज़ औक़ात अगर हम अपने माशरे के अंदर देखें, कोई बहनें अगर वो हक़ मांग लेती हैं, गलती कर देती हैं कि हक़ मांग के अपने भाइयों से, तो भाई उसे नफ़रत का इजहार करने लग जाते हैं, उन्हें अपने बिल्कुल फैमिली से ही दूर कर देते हैं, उन्हें मुड़कर देखते नहीं। इसके बारे में क्या फरमान है? अल्लाह की बहुत बड़ी नाराज़गी। बच्चियों का हक है और वो लेना चाहती हैं, वो लें। अल्लाह उनको हक दे रहा है, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? ठीक है। बहनें अगर हक मांगती हैं तो भाइयों को बिल्कुल जो है ये ज़ेब नहीं देता कि वो मुंह बना लें या उनको अपने घर में आने से मना कर दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका भी हिस्सा रखा है, मर्दों का भी हिस्सा रखा है, भाइयों का हिस्सा है तो बहनों का भी हिस्सा है, बेटियों का हिस्सा है, माँ का हिस्सा है, बेवा मतलब जो होती है उसका भी हिस्सा है, 1/8 हिस्सा उसका मुकर्रर किया, लड़के का हिस्सा मुकर्रर किया, लड़की का हिस्सा मुकर्रर किया। फौत होने वाले के अगर माँ बाप जो है मौजूद हैं तो 1/6 उनका भी हिस्सा मुकर्रर किए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो हिस्से मुकर्रर किए हैं, ये हमारे पर हक है कि हम जो है वो उनके हक को पूरा करें और अदा करें, वरना क़यामत के दिन जो बंदा दुनिया में किसी का हक खा कर आएगा, तो क़यामत के दिन जब वो आएगा तो उसका नाम मुफलिस होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया था, अतदरूना मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन होता है? सहाबा किराम ने फरमाया, अल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला दिनार लहु वला मताअ लहु। अल्लाह के नबी, हमारे पास तो मुफलिस वो होता है, हम उसे जानते हैं जिसके पास कोई दिरहम नहीं, दिनार नहीं, पैसा माल, आज के माल दौलत नहीं है, डॉलर नहीं है, एक मिसाल है, रुपया नहीं है, हम उसे मुफलिस कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुफलिस ये नहीं होता, बल्कि मुफलिस वो शख्स होगा कि याती यौमुल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व सदक़ातिन। फरमाया कि क़यामत के दिन आएगा, ये नमाज़ी भी होगा, इसने सदका भी दिया होगा, इसने खैरात भी की होगी, इसने ज़कात भी दी होगी, इसने हज भी किए होंगे, इसने उम्रे भी किए होंगे, लेकिन इसने क्या किया है? कद शातमा हाज़ा, किसी को गाली दी, किसी का वअकला माला हाज़ा, किसी का नाजायज़ तौर पर माल जो है वो हड़प कर गया, किसी के ऊपर तोहमत लगाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नेकियों को तकसीम करवाना शुरू कर देगा। वो नेकियां तकसीम होती चली जाएंगी, हत्ता कि सारी नेकियां चली जाएंगी, अभी लेने वाले बाकी खड़े होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहेगा कि अब इन लोगों के गुनाह देखो और इसके ऊपर डाल दो। यानी कि मुफलिस वो शख्स है कि जिसकी पहले नेकियां खत्म हो जाए और उसके साथ दूसरों के गुनाह भी अपने सर के ऊपर ले ले। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मुफलिस वो होगा। तो इस तरह के जो भाई हैं जो अपनी बहनों को हिस्सा देते हुए हिचकिचाते हैं, डरते हैं, या फिर वो लोगों के तंसो मजाज जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, या उनका अपनी ही उनकी नीयत खराब है, तो वो फिर डरे इस बात से कहीं क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने मुफलिस न बन के सामने पेश आए। इसमें बाज़ औक़ात ऐसे भी वाक़यात देखने को मिलते हैं, विरासती हकूक़ पे सिर्फ बहनें ही निशाना नहीं बनती, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कोई एक आधा लाडला है, माँ बाप का, पेरेंट्स का लाडला है कोई बच्चा, उसको सारी जायदाद उसके नाम पे करके वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं।
तो हमारा आइनी जो हमारे है ना, हमारा आइन है, पाकिस्तान का कानून है, उसके मुताबिक तो ये कहा जाता है कि जिसके नाम पे है, जिसने उस आगे ट्रांसफ़र कर दी, वो एज़ इट इज़ उसको मिलेगी। लेकिन शरीयत इस मामले में क्या कहती है? अगर वाकई किसी एक के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी गई, आया शरीयत उसकी इजाज़त देती है कि वो तकसीम की जाए बाद में? देखो, पहली बात तो ये है कि मुझे आइन के बारे में तो इल्म नहीं है कि आया कि आइन हमारा जो है वो क्या कहता है। जी जी। लेकिन शरीयत मुताहरा जो है वो इस बारे में बड़ी वजाहत के साथ ये बात बयान कर रही है। जिस तरह एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी फलां जायदाद जो है वो अपने बच्चे के नाम लगा दी है। क्यों लगा दी? इसलिए कि वो लाडला था और वो बहुत करीबी था, वो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता था, तो सारी उनको दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आपने जो जायदाद इसके नाम की है, क्या उसके बराबर बराबर अपने बाकी बच्चों को भी दी है? उन्होंने कहा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैंने तो इस तरह से कुछ भी नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या तो इससे भी वापस ले लो या उनको भी इसके बराबर दे दो। मतलब शरीयत इजाज़त नहीं देती किसी शरीयत तौर पे? बिल्कुल इजाजत नहीं देती। और बच्चा जो है जितना मर्जी लाडला हो, आप सारी की सारी जायदाद उसके नाम पर भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात मैं इसमें ऐड कर दूं, अगर बच्चा नाफरमान ही क्यों ना हो, आप उसे आक भी नहीं कर सकते। मतलब जायदाद हर सूरत उसको हिस्सा जायदाद मिलेगी। इल्ला ये कि अगर बच्चा काफिर है, काफिर जो है वो किसी मुस्लिम का वारिस नहीं बन सकता, तो बाकी नाफरमान है, वो बदतमीजी करता है, वो बेनमाज है, या इस तरह के दीगर उसके मामला, तो सर कलमा गो है, कलमा उसने पढ़ा हुआ है, तो आप उसे आक नहीं कर सकते और किसी लाडले को सारी जायदाद नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बात की मुफ्ती साहब। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक मुस्तर से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखेंगे। हकूक़ वालिदैन के हकूक़ और हुकूकुल इबाद क्या हैं, इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे विरासती हकूक़ पर, प्रॉपर्टी राइट्स के मामले पर बात कर रहे थे। अब आगे इसी मामले को कंटिन्यू रखेंगे। हम मज़ीद अपनी इस नशिस्त में बात करेंगे वालिदैन के हकूक़ और हुकूकुल इबाद क्या हैं। हम लोग नमाजी तो कहलाते हैं, हम लोग हाजी तो कहलाते हैं, लेकिन क्या हम सच्चे मुसलमान भी हैं जो इस्लाम ने हमें कहा है, इस्लाम के अहकामात पर अमल दरामद भी करते हैं? इसी मामले पर मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा जो वालिदैन के हकूक़ हैं, इस बारे में इस्लाम में क्या कहा गया है? देखिए, वालिदैन तो माशाल्लाह बहुत बड़ी नेमत है हम लोगों के लिए। जो वालिदैन का रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है वो एक अजीम रिश्ता है। और फिर इनके हवाले से, हुस्न सलूक के हवाले से बाकायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं सूरह बनी इसराइल के अंदर, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, कि आपके रब का फैसला है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। ठीक है। अल्लाह ने अपना हक बयान करने के फौरी बाद जिस चीज को बयान किया जो हमारा टॉपिक भी है, वबिल वालिदैनी एहसाना, फरमाया कि दूसरा अब हक तुम्हारे पर ये है, यानी कि पहला हक है अल्लाह की इबादत करें। ठीक है। अल्लाह की इबादत करने के साथ साथ, यानी कि हाजी नमाजी बनने के साथ साथ वबिल वालिदैनी एहसाना, बड़ी खूबसूरत बात की कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। और फिर पूरी उसकी तफसील बयान की है नबी अल्लाह तबारक व तआला ने, उसकी डिटेल बयान की कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, आपकी मौजूदगी में जब आप सेहतमंद हों, तवाना हों, तंदुरुस्त हों, उस वक्त जो है आपके वालिदैन में से दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं, तो फरमाया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, उनको उफ तक नहीं कहना, उनको डांटना नहीं है, झिड़कना नहीं है, उनको डांटना भी नहीं है। वकुल लहुमा कौलन मारूफा, और फरमाया कौलन करीमा, जो बात करनी है वो करीम बात करनी है, यानी कि नरम बात करें, मतलब नरम मिजाजी के साथ, नरम मिजाजी के साथ। तो वालिदैन को तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए एक अजीम नेमत बनाया है, तो उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना ये हर मुसलमान का जो है फ़र्द है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। अक्सर बच्चे हम देखते हैं जो अब ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा एडवांस लोग कहते हैं या पढ़े लिखे माशरे में आ चुके हैं जो लोग, वो कहते हैं कि जी हम तो, हमसे शायद बेहतर कोई नहीं। वो अपने वालिदैन को जब वो बुढ़ापे को पहुँचते हैं उनको ओल्ड एज होम्स में भेज देते हैं। तो ये किसी रूह से भी या किसी तरीके से भी ठीक है, मुनासिब है ये चीज़? नहीं, बिल्कुल गलत है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम में से एक वाक़या इस तरीके से हुआ था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो एक जो है वो बच्चे ने आकर शिकायत की थी, जिस तरह आज हमारे नौजवानों की सोच है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये मामला इसलिए हुए हैं सहाबाए किराम के साथ कि वो कोहना मश्क थे हमारे लिए कि ये मामला हमारे साथ पेश होने थे, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसालें सेट करवा दी, मिसालें सेट करवाई। तो वो सहाबी जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर उन्होंने शिकवा किया
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो कुछ भी कमाता हूँ मेरी मेहनत है और मेरे वालिद जो है वो मुझसे हिस्सा ले लेते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ आप अपने वालिद को बुला कर लाओ। वो गए, अपने वालिद को उन्होंने बुलाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए तो आपने वालिद को मुखातिब हुए और फरमाया कि आप इससे क्यों मांगते हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये बच्चा था मैं ताकतवर था, बिल्कुल मैं मजबूत था, मैं कमाता भी था, मेरे जिस्म में ताकत थी, कुव्वत थी, मैंने इसको चलना भी सिखाया, इसको खिलाया, इसको पिलाया, ये आज इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह कि अब ये ताकतवर है और अब मैं कमजोर हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद ही फैसला फरमा लें। तो नबी अलैहि सलाम ने उससे क्या कहा कि ए शिकायत लेकर आने वाले, अंता व मालू का लिया भी का, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। इंसान जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, जितनी मर्जी उसके पास जो है वो तालीम हो, लेकिन जो माँ बाप का रिश्ता है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो किसी भी सूरत में औलाद के ये हक ही नहीं है कि वो अपने वालिदैन को जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुंचे तो ओल्ड एज होम के अंदर जो है उन्हें छोड़ कर आ जाएं, ये बिल्कुल उनका हक नहीं बनता। इसके बाद मज़ीद ये मुख्तसर से बात ये करिएगा कि जो हुकूकुल इबाद है इस मामले पर इस्लाम में क्या कहा गया। मैंने ये एंड पे इसलिए रखा है ना, चूँकि वो ऊपर मेन टॉपिक्स इसलिए रखें ताकि लोग उनकी रहनुमाई उससे हासिल कर सकें। हुकूकुल इबाद के मामले में इस्लाम में क्या कहा गया है? देखो, हुकूकुल इबाद जो है, चूँकि इबाद जमा का सीगा है तो इसमें बहुत सारे लोगों का जो है ना वो हक है, बहुत सारे लोगों का। पड़ोसी हैं, जी जी, रिश्तेदार हैं, सबसे पहले माँ बाप भी बीच में ही आ जाते हैं हुकूकुल इबाद में। माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, चचा के दोस्त हैं, वालिद के दोस्त हैं, ये सारे उसमें आ जाते हैं। तो हर एक के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें जो पैगाम है वो यही है कि हर एक के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, ठीक है, प्यार से पेश आए। बल्कि जो हमारे पड़ोसी हैं, हुकूकुल इबाद में पड़ोसी एक बहुत बड़ा हक रखता है, और वो ये हक ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यूसीनी अनिल जार, कि अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ था जो मेरे सर के ऊपर खड़ा रहा हर वक्त, और एक बात वो कहता रहा। वो क्या थी? वो वसीयत करता था पड़ोसी के बारे में कि पड़ोसी से उसने सलूक कीजिएगा, पड़ोसी से उसने सलूक कीजिएगा। वो ये बात ही मुझे करता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या हालांकि मैं घबरा गया कि कहीं ये ना हो कि मरने वाला मर जाए और उसकी विरासत में हिस्सा जो है वो पड़ोसी का जो है ना वो हो। तो हुकूकुल इबाद में पड़ोसी सबसे ज्यादा जो है वो हक रखता है। जिस तरह माँ बाप रखते हैं उसी तरीके से पड़ोसी रखते हैं, फिर अपने भाई हैं, फिर बहनें हैं, फिर अपने रिश्तेदार हैं। और इनके बारे में तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, खुसूसी तौर पर हुकूकुल इबाद में जो रहम के रिश्ते हैं ठीक है, इनका ख्याल करना। हम रहम के रिश्तों को ही तोड़ते हैं। तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह तो है हाजी और नमाजी बनना, लेकिन हुकूकुल इबाद है कि आप मुआशरे के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप उसकी एक बेहतरीन शहरी बने। और शहरी भी हमें उस तरीके से बनना चाहिए जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की एक सबसे बेहतरीन जो है वो शहरी थे। बेशक, इसमें कोई शक। तो हुकूकुल इबाद में जितने भी हमारे लोग हमारे से रिलेटेड हैं, हमारे ऑफिस में हों, हमारे दफातर में हों, हमारे कुलीग हों, किसी भी महकमे के हों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे इबाद के अंदर आते हैं और इनके फिर हुकूक हमारे ऊपर हैं कि हम प्यार से मोहब्बत से इनके साथ पेश आएँ। बड़ी ज़बरदस्त बात की मुफ्ती साहब आपने, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नाजरीन जो हमारे देखने वाले होंगे या हमारा माशरा है वो इन चीज़ों को देखकर जो इस्लाम ने कहा है वो इस पर अमल करेगा इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने ये प्रोग्राम देखा स्पेशली। मैं आखिर में ये कहूँगा कि अगर हम अपने आप को बासीयत इंसान बेहतर करना चाहते हैं तो नमाज़ पढ़ने के साथ, हुकूकुल्लाह पूरे करने के साथ साथ, इबादत और रोज़े रखने के साथ साथ, हम ये अगर 3 जो पॉइंट्स मैंने इस टॉपिक में यहाँ आज की नशिस्त में उठाए हैं, रेस किए हैं, विरासती हकूक़ हैं, हुकूकुल इबाद हैं, ये वालिदैन के हकूक़ हैं, अगर हम इन पर अमल करना शुरू कर दें तो शायद हमारी ज़िंदगी, हमारा माशरा बिल्कुल संवर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। जो एक हकीकी माशरा होना चाहिए, इस्लामी माशरा जिसकी अक्कासी करता है, वो इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पे है। अगर हम इन्हीं बुनियादों को पूरा नहीं करेंगे तो हम कभी भी उस तरह का माशरा जो इस्लामी माशरा हम चाहते हैं वो कभी नहीं बना पाएंगे। आखिर में मैं मज़ीद ये पैगाम दूंगा कि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो बैड पॉइंट है वो ये है कि बहनें जब कभी कोई हक़ मांग लेती हैं या कभी अपना कोई हक़ ले लेती हैं, ज़मीन की तकसीम की बात है, जायदाद की तकसीम की बात है, अगर वो हक़ लेती हैं तो हमारा माशरा बहनों पर उंगली उठाता है। हमारा माशरा ये कहता हुआ तो नज़र आता है, लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि फ़लाँ की बहन ने ये ज़मीन ले ली, फ़लाँ की बहन ने जायदाद ले ली, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि फ़लाँ भाई ने अपनी बहन को हक़ नहीं दिया, उसने शरीयत की नाफरमानी की है, उसने अल्लाह के हुक्म की हुक्म अदूली की है।
अगर हम लोग ये कहना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला के हुक्म की पासदारी करने वाला ही माशरे में ठहरेगा, वही बेहतर होगा, बहनों पर उंगली उठाने की बजाय अगर हम ऐसे बुरे भाइयों पर उंगली उठाना शुरू कर दें जो अपनी बहनों को हक़ नहीं देना चाहते, तो यकीनन ये माशरा बहुत जल्दी संवर जाएगा। वालिदैन के हकूक़ भी अदा करें, इसके अलावा जो आम इंसान आपकी ज़िंदगी में आते हैं सब के हकूक़ अदा करेंगे तो कामयाबी मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। अपने मेज़बान मुशर्रफ यासीन को प्रोग्राम हक़ स्पेशल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।